नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सैलरी आती है 1 से 5 तारीख के बीच में आती है। 2-3 दिन अच्छा लगता है, स्वाभाविक है। और कुछ दिनों के बाद जो अकाउंट है हमारा वो खाली हो जाता है। सच्चाई दोस्तों यह है कि प्रॉब्लम आपकी इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी सिस्टम में। यानी कि आपने प्रॉपर पैसों को, जो सैलरी आती है उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टम वाइज उसको अलॉट नहीं करते। मैं भी सालों तक यही गलती करता रहा था। सैलरी आती थी और बिना पता चले, हमें पता भी नहीं चलता है वो कहाँ सेट हो जाती है, यानी कि चली जाती। उसमें हो सकता है आपने कुछ ज़रूरी चीज़ें घर की लोन पर ले रखी है। और मिडिल क्लास में ज़्यादातर तो यही होता है, सैलरी अगर 15-20 हज़ार है तो छोटा लोन लेते हैं, जैसे कि फ्रिज है, एसी है, घर घंटी है, या फिर कोई भी छोटी बड़ी घर की चीज़ें जिसके अंदर ज़्यादातर देखें तो 50% आपकी सैलरी में चली जाती है हर महीने। ये होता है। अगर 50,000-60,000 अगर आपका सैलरी है तो हो सकता है आपने गाड़ी खरीद ली हो, मकान ले लिया हो, तो उसकी ईएमआई भी 15-20 हज़ार आराम से चला जाता है। यानी ऑल ओवर देखें तो ये सब ईएमआई पर 50% जितनी आपकी सैलरी चली जाती है। बाकी जो बत्ती है वो उसके अंदर आपका घर खर्च, बच्चों को फीस, बाकी आपके रहन सहन की जो स्टाइल है उसके अंदर भी वो सब चली जाती है। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। ये हर एक की प्रॉब्लम, सिर्फ आपकी नहीं है। ठीक है, होता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते कि मुझे भी ये वही ट्रैप में फंसा हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद मुझे समझ में आया कि रिच लोग पहले खर्च नहीं करते। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। मिडिल क्लास में हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी सैलरी आती है तो हम पहले उसको खर्च कर देते हैं। यानी कि जहाँ जो लगा ये करना है, वो इस महीने ये करना है, जो भी खर्च हमारा प्री प्लान होता है और उसको हम खर्च ही कर देते हैं और सेविंग का बाद में सोचते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। और अमीर लोग जो पैसेदार लोग, वो पहले क्या करते हैं, जो भी आता है अब उसका ज़्यादा तो देखे तो अमीर लोग से नौकरी तो करते नहीं, बिजनेस होता है, कुछ ना कुछ पैसिव इनकम होती है। उसकी इनकम में से वो पहले इन्वेस्ट का सोचते हैं, पैसिव इनकम कैसे पैदा की जाए उसके बारे में पहला सोचते हैं, उसको अलॉट करते हैं अमाउंट को, और उसके बाद में जो बचता है उसी को खर्च करते हैं। यानी कि खुद पर जो एक्सपेंस करते हैं वो उस पर करते हैं, एक्स्ट्रा जो बचता है। अगर नहीं बचता है तो नहीं करते। ये एक सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट जो अगर आप समझ सकते हो, मिडिल क्लास और जो रिच पर्सन, अमीर लोग हैं, उसके लिए सबसे बड़ा ये सोच का ही एक डिफरेंस है। और यही आपको आगे ले जाता है, याद रखें। और यही सोच आपकी, यही स्टाइल आपकी लाइफ स्टाइल को मिडिल क्लास में रखती है। ये हमेशा याद रखना। मुझे ये बाद में पता चला, जब से पता चला तभी से मैं इसी स्टाइल में चला हूँ, ताकि मैं इसी के कारण ही आज फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर हूँ। ठीक है, और जैसे बताया मैंने, इसी प्रकार से वो पहले सेविंग के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचते हैं, कहीं न कहीं जैसा उसका नॉलेज, फिर बाकी पैसा बचता है उसी पर वो खर्च करते हैं। और हम जो लोग मिडिल क्लास, ज़्यादातर पहले खर्च, बाकी बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो हरिओम, जय सिया राम। और ज़्यादातर देखे तो बचता ही नहीं, पूरा ही हो जाता है सैलरी, और उसके अंदर यानी सेविंग इन्वेस्ट के नाम पर जीरो, कुछ नहीं बचता। और यही ट्रैप में घूमते रहते हैं, जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं, या फिर आप रेट रेस भी कह सकते हैं, जो चूहा दौड़ जो कहा गया है। याद रखो दोस्तों, हाई इनकम आपको अमीर बना सकती है। हाई इनकम, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैबिट्स, ये सब ज़रूरी है अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है तो। मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू तभी हुई जब मैंने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं समझा, बल्कि एक सिस्टम की तरह समझा। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, उसको सिस्टम की तरह जब समझोगे पैसे को, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके पास टिके, तो मेरी बुक से पैसे का विज्ञान, जिसके अंदर मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, पैसे को कैसे समझना है, पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे छोटे छोटे स्टेप लेकर हम इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ मैंने डिटेल में इस बुक्स में लिखा है। अगर आप इस बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए बुक्स, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा, लिंक भेजूँगा, तो उसके ज़रिए आप उस बुक्स को बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिए, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ अमीर और
गरीब माइंडसेट में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है, यानी कि रिच एंड पुअर माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।